हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इंग्लिश क्लास 4 का यूनिट 1 स्पोर्ट्स का सी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू नो दैट कबड्डी इज वन ऑफ द ओल्डर बट द मोस्ट फेमस गेम्स ऑफ रूरल इंडिया। क्या आप जानते हैं कि कबड्डी जो है एक सबसे पुराने खेलों में से एक है ग्रामीण भारत का। मतलब ग्रामीण भारत मतलब गांव का जो भारत के जो गांव है, गांव में कबड्डी जो है बहुत पहले से खेला जा रहा है ना। तो रूरल मतलब गांव होता है, ग्रामीण है ना। टू नो मोर अबाउट दिस गेम, इस गेम के बारे में और जानने के लिए लेट अस लिसन मिसेस दत्ता। हाँ, चलिए हम लोग मिसेस दत्ता को सुनते हैं, who is telling her students about the game। जो अपने स्टूडेंट से इस गेम के बारे में बात कर रही है। मम्मी, तो यहाँ पे हु क्यों आया? हाँ, ये जो हु है ना, ये क्लाउज वर्ड है। यहाँ पे क्लाउज वर्ड मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हु का यूज किया गया। यहाँ हु क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन नहीं है। हु का मतलब कौन नहीं है यहाँ पे। हु का मतलब है जो, है ना। यहाँ पे मतलब जो के लिए हु यूज हो रहा है। कि चलो हम लोग मिस्टर दत्ता को सुनते हैं जो कि अपने स्टूडेंट से बात कर रही है। तो यहाँ हु इस एक क्लाउज वर्ड है ना। हाँ, क्लाउज वर्ड है जो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। हु कहते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, और विच का यूज किया जाता है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए नॉन लिविंग के लिए, है ना। ठीक है। हाँ। तो फिर बिफोर यू लिसन टू द कन्वर्सेशन, इस कन्वर्सेशन को, कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत। जो मिस्टर दत्ता और स्टूडेंट के बीच जो बातचीट हो रही है उसको कन्वर्सेशन मतलब बातचीत को कन्वर्सेशन कहते हैं। तो जो उनके बीच बातचीत हो रही है तो उस बातचीत से पहले स्टडी द पिक्चर एट C2 केयरफुली। C2 का जो पिक्चर है उसको अच्छे से देखना है। तो बस यहाँ पे देखने की बात की जा रही है। ओके, कि बस यहाँ पे इसको अच्छे से ध्यान से देखना है। अभी इसको कुछ करना नहीं है। ये क्या है, यहाँ पे बीच में एक लाइनिंग है ना। बीच में एक लाइनिंग है, कुछ पैर उधर दिख रहे हैं, कुछ इधर लोग दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं। ठीक है। और इस तरह से लाइनिंग खींचा गया है। इससे देखने से क्या लग रहा है कि ये लोग कौन सा गेम खेल रहे हैं? कबड्डी खेल रहे हैं, क्योंकि इस बीच में लाइनिंग है। इधर भी कुछ लोग है, इधर भी कुछ लोग है। एक कोई आया है यहाँ पे, इसको ये लोग पकड़ लिया है ना। तो वही चीज बोल रहा है कि पहले इसको ध्यान से देख लीजिए। तो इसको हम लोग ध्यान से देख लिए। अब देखिए क्या बोलता है, केयरफुली। Fill in the space. Fill up the space provide in exercise C2. C2 में जो एक्सरसाइज दिया गया है उसको क्या करना है, फिलअप करना है। ये सब ठीक है। You listen to Mrs. Dutta. आप मिसेस दत्ता को सुनिए। कहाँ पे मिलेगी वो? तो वो जो है 21 पेज नंबर में मिलेगी। यहाँ पे बोल रहा है लिसन, पढ़िए। Listen to the audio completion title. Listen and compare. compressed जो एक बोल रहा है कि एक ऑडियो दिया गया है ना। क्लास 4 में, उसको ध्यान से सुनिए। दिया गया है क्या कुछ? नहीं, वो पुराना बुक में दिया गया था। अच्छा, तो वो ऑडियो को यहाँ पे बोल रहा है कि सुनिए, है ना। कुछ कैसेट वगैरह दिया हो सकता है, देने का होगा। आफ्टर लिसनिंग, सुनने के बाद, है ना। आंसर द क्वेश्चन वर्बली। वर्बली मतलब ऐसे ही, मतलब ऐसे ही जबानी मुंह से ही, है ना, जिसको कहते हैं ना ओरल। जैसे ओरल टाइप से, जैसे हम तुमसे पूछे, वो तुमसे पूछा, उसी तरह से उसको कहते हैं वर्बली। मतलब ऐसे लिखना उखना नहीं है। तो ये बोल रहा है आंसर द क्वेश्चन वर्बली, देयरफॉर कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द एक्सरसाइज गिवन बिलो। तो उसको अच्छे से सुनिए, ठीक है, उसके ऑडियो को। उसके बाद इसको यहाँ पे ऐसे ही आप जवाब दीजिए, ठीक है। द टेप स्क्रिप्ट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 21। जो टेप है, जो टेप रिकॉर्डर का टेप होता है ना, टैप स्क्रिप्ट मतलब जो ऑडियो टेप है ना। ऑडियो जिससे बज रही है, पहले क्या होता है कैसेट में या फिर सीडी में जो ऑडियो रहता है, तो उसको उस ऑडियो को जब लिखा जाता है तो वो टैप स्क्रिप्ट हुआ, है ना। तो उस टेप स्क्रिप्ट को, जो कि उस ऑडियो कैसेट में है ना, उसको यहाँ पे पेज नंबर 21 में भी दिया गया है। तो आप वहाँ से भी उसको पढ़ लीजिए अगर वो कैसेट नहीं है तो, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। तो चलिए पेज नंबर 21 में। टैप स्क्रिप्ट, A test of strength. टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ मतलब होता है पावर, शक्ति, ताकत। और उसका टेस्ट मतलब उसका परीक्षण, उसका परीक्षा, एग्जाम, है ना। तो क्या ताकत का यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। तो ये यहाँ पे क्या दिया, हुतुतु। तो हुतुतु क्या होता है, ये कबड्डी को ही साउदर्न इंडिया में हुतुतु कहा जाता है ना। साउदर्न इंडिया इसको हुतुतु ही कहेंगे। टू 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 नहीं कहा जाता, हुतुतु, है ना। तू तू तू, ठीक है, ऐसे, ठीक है। हुतुतु। तो इस साउदर्न इंडिया में इसको हुतुतु कहा जाता है। किसको?
कबड्डी को। कबड्डी को। अब देखिए मिस्टर दत्ता और स्टूडेंट के बीच क्या बात हो रही है। मिसेस दत्ता, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम्म, I am sure you all are very excited to know about the new game. मिस्टर दत्ता बोल रही है कि गुड मॉर्निंग बच्चों, मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, उत्साहित होंगे नए गेम के बारे में जानने के लिए। Prasant, yes madam. To We play would it. we would love to play it too. शांत की यस मैम, हम लोग इस गेम को खेलना भी पसंद करेंगे, हाँ. है ना। वी वुड लव टू प्ले मतलब होता है कि हम इसको खेलना भी पसंद करेंगे, है ना। हाँ. Mrs. Datta, Kabaddi is a street game of India. बोल रही है कि कबड्डी इज द स्ट्रीट गेम ऑफ इंडिया प्रशांत, यानी कि कबड्डी जो है क्या है, इंडिया के गली गली का खेल है प्रशांत, है ना। A taste of strength as you may call it. तुम इसको शक्ति का परीक्षण भी कह सकते हो, मतलब शक्ति की परीक्षा भी कह सकते हो, है ना, जिसमें पावर का टेस्ट होता है कि किसमें कितना पावर है, ठीक है, तो उसको टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। सुषमा, ओह मैडम प्लीज टेल अस मोर अबाउट कबड्डी। बोल रही है ओह मैम, ओह ऐसे करके एक्सक्लामेटरी का साइन दिया है यहाँ पे, मीन्स की बोलना है ओह, ओह मैम प्लीज, ओ मैडम है, ओह मैडम प्लीज हम लोग को और भी बताइए इस गेम के बारे में। मिसेस दत्ता, देखिए ये कन्वर्सेशन करने का मतलब क्या हुआ कि आप लोग को इंग्लिश कन्वर्सेशन का तरीका बता रहा है, बातचीत का तरीका किस तरह से होता है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है प्लीज टेल अस मोर अबाउट कबड्डी, कि कबड्डी के बारे में हम लोगों को और भी कुछ बताइए। तो आप लोग इस लाइन से और भी तरह का लाइन बता सकते हैं। अगर बोल सकते हैं मुझे कबड्डी के बारे में और बताइए, तो प्लीज टेल मी मोर अबाउट कबड्डी, प्लीज टेल अस मोर अबाउट क्रिकेट, प्लीज टेल अस अबाउट यू, है ना, कृपया मुझे अपने बारे में कुछ बताइए, है ना, समझ गए ना। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन का मतलब क्या हुआ, इसको समझिए और बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, कि जिस तरह से बोला जा रहा है, दो फ्रेंड आपस में मिलकर कन्वर्सेशन करो इस तरह से। मिसेस दत्ता, टू प्ले कबड्डी यू नीड एनर्जी। मिस्टर दत्ता बोलती है कि कबड्डी खेलने के लिए तुमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, शक्ति, ताकत, पावर की जरूरत पड़ेगी। यू नीड टू होल्ड योर ब्रेथ एंड बी वेरी क्विक ऑन योर टोज। बोल रही है कि आपको इसके लिए अपने सांसों को रोक के रखना होगा और अपने पैरों की उंगलियों, मतलब जो उंगलियां है उसको एकदम तेजी से काम कराना होगा। इन्हें कि ऐसे आलस के जैसा इसमें काम नहीं है, एकदम फुर्तीला है, पैर भी एकदम चलना चाहिए स्पीडली, और मुंह भी आपका, सांस आपका टूटना नहीं चाहिए, है ना। जो आप बोल के निकले कबड्डी कबड्डी, तो वो आपका टूटना नहीं चाहिए सांस, ठीक है। चलिए। A line is drawn on sand or soft earth. बोरा एक लाइन खींचा जाता है या तो बालू वाले जगह पे या फिर सॉफ्ट भूमि पर, है ना, ऐसे एक लाइन खींचा जाता है, ठीक है। There are two opposing teams consisting of 5 to 10 players who stand on either side of this line. बोल रही है उसका लाइन के दोनों साइड में, है ना, दोनों साइड में कंसिस्टिंग मतलब मिला करके होते हैं 5 या 10 प्लेयर होते हैं, ठीक है। जैसे 5 उधर 5 इधर, 5 इधर 5 इधर, या फिर 6 उधर 6 इधर, 7 इधर 7 इधर, है ना। एटलीस्ट 10 तक इस तरह से कर सकते हैं, है ना। इस तरह से यहाँ पे है 5 गो, तो उधर भी रहेंगे 5 गो, ठीक है ना। और ये लोग जो है अगर वहाँ 6 रहे तो इधर भी 6 रहेंगे। A line member, कहाँ है लाइन में? Sorry. A member who one team. Who कहाँ है? A member of one team crosses the line into the area of opposing team. तो एक मेंबर जो है वो लाइन को क्रॉस करके अपोजिंग टीम में जाएगा, मतलब उधर का टीम में जाएगा। तो अपोजिट टीम किसको कहते हैं? जो आपके अपोजिट में हो, है ना, उस टीम में जाएंगे और chanting the magic word कबड्डी कबड्डी। और वो जो है ये जादुई लफ्ज बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे कबड्डी 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 कबड्डी, है ना। इधर से कोई मेंबर अपोजिट साइड में जाएगा, क्या बोलते हुए? कबड्डी कबड्डी कबड्डी। ये जादुई वर्ड कैसे हो गया? मतलब इसका ये मैजिक वर्ड है ना। जादू का मतलब आते हैं तुमको जादू की तरफ ध्यान चल जाता है, सोचते हैं जादू। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही हैज टू होल्ड हिज ब्रेथ। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान, जब वो वहाँ जाता है, इस समय के दौरान, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, है ना। तो अगर हम बोलेंगे ड्यूरिंग माई क्लास, यानी कि मेरे क्लास के दौरान, है ना। ड्यूरिंग माई बाथ, मेरे नहाने के दौरान, या ड्यूरिंग माई मील, मेरे खाने के दौरान, इस तरह से कुछ भी के दौरान में अगर अंतराल में कुछ जोड़ना रहे तो ड्यूरिंग आएगा, ठीक है। ही हैज टू होल्ड हिज ब्रीथ, उसको अपने सांस को रोक के रखना पड़ता है, है ना। हैज टू मतलब होता है करना पड़ता है,
ठीक है, हैज टू मतलब हैज टू या हैव टू रहेगा तो करना पड़ता पड़ता है। है। तो ही हैज टू होल्ड यानी उसे होल्ड करना पड़ता है, किसको? हिज ब्रीथ, अपनी हाँ। सांसों को, है ना, अपनी सांस को। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन को समझना है ना, लैंग्वेज को बोलने का तरीका बता रहा है। नहीं तो क्या कबड्डी के बारे में नहीं जानती है, लेकिन यहाँ पे हाँ। बता रहा है किस लिए? ताकि लैंग्वेज को पकड़ मजबूत बने, है ना, लैंग्वेज को बोल सको। तो इस तरह का कन्वर्सेशन को तुम लोग दो फ्रेंड में आपस में डिवाइड कर लो और बोलो भी, समझ गए? यही चीज़ कि तुम ये वाला बोलना, हम ये वाला बोलेंगे, लाइनिंग थ्रू, ठीक है, बात समझ रही है? ऑल द चिल्ड्रन कबड्डी कबड्डी। तो सारे बच्चे बोलने लगे कबड्डी कबड्डी। समझ गए ना यहाँ पे क्या बोल रहा है? हाँ। कि कबड्डी के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। इसमें बीच में एक लाइन खींचा जाता है, दोनों तरफ 5 से लेकर 10 तक की टीम रहती है, और जो अपोजिट साइड में जाता है उसको कबड्डी कबड्डी बोलते हुए अपने सांसों को रोक के रखना होता है। सब जानते ही है, ठीक है? हाँ। सारे बच्चे कहने लगे कबड्डी कबड्डी। मैडम बोलती है दैट्स इनफ। अरे हो गया है ना। He is able इफ ही इज एबल to touch one or two boys while uttering the word. यानी कि अटरिंग मतलब होता है मुंह से निकालना, जो मुंह से क्या निकालते हैं वो कबड्डी कबड्डी कबड्डी। तो जब वो इसको बोलते हुए वो किसी एक या दो को अगर टच कर लिया, ठीक है, द पर्सन टच्ड इज आउट, जिसको वो टच किया वो आउट हो जाएगा। एंड द विजिटर रन बैक, जो उस साइड गया था और नहीं कर पाया तो सुनिए ना, बता रहे, जो ये विजिटर मतलब जाने वाला, जो उस साइड गया था, और वहां पे जाके उसने अगर किसी एक या दो प्लेयर को इधर पे टच कर दिया, वही बोलते हुए, है ना, अटरिंग मतलब होता है अटरिंग द वर्ड, यानी कि उस वर्ड को बोलते हुए, है ना। अगर उसने टच कर लिया और वापस आ गया तो वो दोनों आउट हो गए, हो गए, ठीक है। और वो विजिटर वापस आ जाता है, कम बैक अपनी जगह पे वापस आ जाता है, हिज साइड, है ना, रन बैक हिज साइड, वापस अपने जगह पे आ जाता है, ठीक है। देन अनदर मेंबर ऑफ द टीम गोज आउट, ठीक है। तो उस साइड का जो मेंबर जिसको टच किया था वो क्या हो गया? गोज, चला गया, आउट हो गया, ठीक है। तो फिर बोलता है राकेश व्हाट हैपेंड इफ द विजिटर इज आउट, जैसे तुम अभी पूछी कि अगर उसको कोई पकड़ लिया तो, है ना, बाय एनी मेंबर ऑफ अपोजिट साइड। बोल रहा है कि क्या होगा, देखो ऐसे क्वेश्चन किया जाता है, क्या होगा उस विजिटर का, विजिटर मतलब जो उधर गया, व्हाट हैपेंस, है ना, क्या होता है, व्हाट हैपेंस मतलब क्या होता है। इफ द विजिटर, अगर वो विजिटर इज आउट मतलब पकड़ा गया, इफ द विजिटर इज आउट यानी कि पकड़ा गया, बाय एनी मेंबर ऑफ द अपोजिट साइड के किसी भी मेंबर के जरिए अगर वो पकड़ा गया, है ना, तो उस विजिटर का क्या होगा, जो उस साइड गया था कबड्डी कहते हुए, है ना। तो मिस्टर दत्ता क्या बोलती है, देन ही इज सेड टू बी आउट, तो फिर उसको कहा जाएगा कि वो आउट हो गया, वो विजिटर, है ना। देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये विजिटर आया था यहाँ पे, ये जो लाइनवा को पकड़ना चाह रहा है, तो ये लोग इसको पकड़ लिए हैं। अब ये जा नहीं पाएगा तो इसका सांस यहीं पे टूट जाएगा, इसका ब्रीथ जो कबड्डी कबड्डी कर रहा है वो यहीं पे टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, ओके। तो वही बोल रही है कि देन, मैडम क्या बोली कि देन ही सेड टू बी आउट, फिर उसको आउट कहा जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पढ़िए। आस्था, मैडम हाउ नहीं, यहाँ पे मैडम कोमा है, पढ़ने का भी एक लहजा से पढ़ना है, ठीक है, तरीका से, ठीक है। मैडम के बाद कोमा है, तो मैडम हाउ डज वन टीम विन द गेम, ठीक है, एक टीम कैसे गेम को जीतता है, जीतता है बोले, जीतेगा नहीं बोल रहा है यहाँ पे, डज है ना, डज मीन्स प्रेजेंट की बात कर रहा है। हाउ डज कैसे जीतता है, हाउ डज वन टीम विन द मैच, है ना, कैसे जीतता है। तो मैडम ने क्या कहा, मिसेस दत्ता, a team that catches maximum member of the opposing team wins the game. तो उन्होंने कहा कि एक टीम, है ना, कैच करेगी ज्यादा से ज्यादा मेंबर को अपोजिट साइड की, अगर इस साइड का कोई मेंबर उधर गया और उधर से ज्यादा मेंबर को टच करके वापस आ गया, तो ये टीम जीत जाएगा। और अगर इधर का कोई आया इधर को ज्यादा से ज्यादा टच करके उधर चल गया, तो इधर को ज्यादा आउट किया तो कौन जीतेगा, ये जीत जाएगा। इस तरह से ये खत्म हो गया, समझ गई। हुतुतु कहाँ बोला जाता है, मतलब साउथ इंडिया, समझो ना, हाँ साउथ इंडिया तरफ में। हुतुतु का मतलब क्या होता है, कबड्डी, ओके। तो ये कबड्डी जो है एक स्ट्रेंथ गेम है, एक मेंटल गेम नहीं है। ये तुमको मेंटल मतलब दिमाग के साथ, इस यहाँ पे फिजिकल वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें दिमाग का खेल ही कहाँ है, दिमाग यही है कि उधर से कोई किस तरह से हम जाए, थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना ही पड़ता है हर चीज़ में, ठीक है। दिमाग नहीं लगाएगी तो पकड़ लेगा वहाँ पे, हर चीज़ में दिमाग भी लगाना पड़ता है, बट इसमें दिमाग के साथ साथ आपको फिजिकल भी आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगाना है, ओके। नाउ टाइम टू फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ प्लेयर ऑन ईच साइड इज, हाँ बोल रहा है हर एक साइड में कितने मेंबर हो सकते हैं, तो पढ़े थे, अभी पढ़े 5 to 10 हो सकते हैं, ओके। क्वेश्चन क्या है, द टीम दैट इज द विनर, ब्लैंक से फिर इज द विनर। तो कौन टीम विजिट टीम के मैक्सिमम नंबर को जो कैच कर लेंगे, है ना, वही क्या हो जाएंगे, विनर। द मैजिक वर्ड टू बी चैंटेड इज कबड्डी कबड्डी। देखिए चैंट का मतलब होता है
लगातार बोलना। हाँ, किसी भी वर्ड को लगातार बोलते रहना, मंत्र की तरह, है ना। हाँ। बिना सांस को तोड़े लगातार बोलते रहना, दैट इज चैंट, है ना। उसी से चैंटेड हुआ है, चैंटेड। तो वो मैजिक वर्ड जिस जो टू बी चैंटेड, जिसको लगातार बोला जाता है, वो क्या है? कबड्डी 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 कबड्डी। ओके, ये तो C3 गेट इनटू ग्रुप्स ऑफ 4। आप एक 4 लोगों का ग्रुप बनाइए, है ना। इमेजिन दैट अ फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, एक फेमस स्पोर्ट पर्सनालिटी को आप इमेजिन कीजिए, सोचिए। हाँ, ऑफ द ग्रुप्स चॉइस। इसमें सभी का चॉइस होना चाहिए। हाँ, विजिट्स योर स्कूल। विजिट मतलब होता है घूमना, जो आपके स्कूल में आए हुए हैं, ठीक है। कलेक्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, रिलेवेंट मतलब उसके बारे में, जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है। रिलेवेंट उसको बोलता है जिससे भी लगे उसी के बारे में वो हो जाएगा, संबंधित, है ना। तो कलेक्ट कीजिए उससे संबंधित, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सनैलिटी, यानी कि उस पर्सनैलिटी से ही रिलेवेंट आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। ऐसे किसी का आलतू फालतू चीज कलेक्ट नहीं कर लेना है ना। रिलेवेंट मतलब उसी चीज का जिसके बारे में चर्चा हो रही है। वन स्टूडेंट डी एज्यूम्स द रोल ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी। जो एक स्टूडेंट है, जो मान के चलो डी, है ना, वो एज्यूम कर रहे हैं, यानी कि एज्यूम द रोल, यानी कि उस रोल को निभा रहे हैं, है ना, उस फेमस पर्सनैलिटी के रोल को। ही या शी आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द अदर 3 स्टूडेंट्स A B C। हाँ, और A B C जो है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, है ना, आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द अदर 3। हाँ, अदर 3 स्टूडेंट के लिए जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो उसको आंसर दे रहा है। कौन? A B C नहीं, डी आंसर कर रहे हैं। चीज को डी आंसर करेंगे, चाहे वो लड़का, कोई जरूरी है लड़की भी हो सकती है। सानिया मिर्जा जैसे कि एक टेनिस की बहुत महान खिलाड़ी है ना, उसको भी कुछ हो सकता है। तो ही या शी, कोई भी तो हो सकता है वो फेमस पर्सन। ओके, साइना नेहवाल, PV सिंधु, बड़े बड़े प्लेयर्स है। द क्वेश्चन आर गिवन बिलो। क्वेश्चन दिया गया है। डिसाइड अपॉन द आंसर टू मेक योर इंटरव्यू। हाँ, आप आंसर भी डिसाइड कर लीजिए इंटरव्यू के लिए। हाँ, एज इंटरेस्टिंग एज यू कैन, उतना इंटरेस्टिंग आप करो जितना आप कर सकते हो, है ना। सारा कुछ आप लोग डिसाइड कर लो कि ऐसे पूछना है, ऐसे आंसर करना है, ठीक है। तो अब जो है इस चीज को करना है। एक चीज समझ रहे हैं कि ये सब चीज आप लोग को क्यों कराया जा रहा है? ताकि आप क्वेश्चन करना, जवाब देना, इंग्लिश कन्वर्सेशन अच्छे से कर सको, इंग्लिश से आप फेमिलियर हो सको। समझ गए? चलिए, तो ए है। ए तो क्या स्टूडेंट है? हाँ, ए तो कोई स्टूडेंट है। हाँ, वेलकम मिस्टर या मिसेस। तो यहाँ मिस्टर विराट कोहली जी, यहाँ पे विराट कोहली का सबने चॉइस किया है, सारे ग्रुप वालों ने मिलके। तो यहाँ पे वेलकम विराट कोहली। हाँ, आई फील ऑनर्ड टू नो अबाउट दैट यू हैव कम टू आवर स्कूल। बोल रहा है मुझे बहुत सम्मानित महसूस हुआ, मतलब बहुत अच्छा, खुशी हुआ ये जान करके आप हमारे स्कूल आए, है ना। डी, तो थैंक यू वेरी मच। ये कौन बोल रहे हैं? जो फेमस पर्सन है, यानी कि विराट कोहली बोले, है ना। बी, ये स्टूडेंट है। व्हेन डिड यू फर्स्ट बिकम इंटरेस्टेड इन द स्पोर्ट्स। व्हेन मतलब कब। हाँ, डिड यू फर्स्ट बिकम इंटरेस्टेड, यानी कि आप कब इंटरेस्टेड हुए। डिड बोल रहा है, इसका मतलब हुए, है ना, पास्ट की बात है। आप कब इंटरेस्टेड हुए इन द स्पोर्ट में, खेल में। तो सब जानते हैं कि वो 3 साल के उम्र में ही उन्होंने क्रिकेट से इंटरेस्टेड दिखाना शुरू कर दिया था, है ना। हाउ मेनी मैचेस मीट्स हैव यू प्लेड या पार्टिसिपेट इन सो फार। देखिए, हाउ मेनी मतलब होता है कितना, है ना। एक होता है हाउ मच। तो हाउ मेनी कहा जाता है जिसको आप गिन सकते हो, और हाउ मच कहा जाता है जिसको आप गिन नहीं सकते हो। तो हाउ मेनी मैचेस, यानी कि मैच तो गिना ही जा सकता है, ऐसा तो नहीं कि इन्होंने अनगिनत मैच खेला है। तो हाउ मेनी मैच यानी कि कितने मैच हैव यू प्लेड, आपने खेला है या फिर पार्टिसिपेट किया है, इन सो फार मतलब होता है अब तक। ओके, सो फार मतलब अब तक। अच्छे से ऐसा समझ लीजिए। हाउ मच कहेंगे अगर क्वेश्चन पूछना रहेगा कि आपने कितना पानी पिया, तो हाउ मच वाटर हैव यू ड्रिंक, है ना। समझ गए? तो उसमें पानी को गिन नहीं ना सकते हैं। नहीं। तो पानी रहे, दूध रहे, तेल रहे, कुछ तरह से इस तरह से चीज रहे जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, या वो उसको वजन किया जा सकता है, तो उसको हम लोग हाउ मच बोलेंगे। ओके, अराउंड 200 वॉचेस। तो ये बोल रहे हैं कितना हमने मैच खेला है, तो अराउंड 200 वॉचेज नहीं रे, मैचेज होगा, मैच है, वॉच कर, ठीक है। एम को डब्ल्यू कर दिए हैं आपने। तो एक स्टूडेंट है, ये पूछ रहे हैं व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्टेड्स। व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट इज भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे हॉबीज एगो तो नहीं होगा, एगो से ज़्यादा ही हॉबी का बात हो रहा है। तो इसलिए पूछ रहे हैं कि व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, है ना। तो बोल रहा है आपका हॉबी और इंटरेस्ट क्या है। तो बोल रहा है क्रिकेट एंड लिसन म्यूजिक, क्रिकेट खेलना और म्यूजिक सुनना मेरा पसंद है। हाउ मच टाइम शुड द स्टूडेंट्स डिवोट टू स्पोर्ट्स। यहाँ बोल रहा है, क्या बोला?
How much time should the स्टूडेंट devote to sports? हाँ, यहाँ पे बोल रहा है एक स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट को तो पढ़ना भी होता है ना, हाँ. कितना टाइम स्पोर्ट को देना चाहिए, है ना, हाँ. स्पोर्ट के लिए कितना टाइम उसको निकालना चाहिए, ठीक है। हाँ. शुड मतलब होता है चाहिए, है हाँ. ना, ठीक है। शुड मतलब चाहिए, मतलब हाँ. क्या चाहिए, ये सलाह वाला चाहिए, है ना। जैसे तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम, हाँ. है ना। तुम्हें टाइम पे खाना चाहिए, यू शुड Eat timely. हाँ, समझ गए। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। इस ये वाला सलाह वाला एडवाइस वाला शुड है ये, ठीक है। ये नहीं है कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए तो आई शुड वाला नहीं, उसमें आई वांट हो जाएगा, ठीक है। वो डिजायर है, उसकी इच्छा है, ओके। तो ये शुड है। तो बोल रहा है हाउ मच टाइम शुड द स्टूडेंट डिवोट द स्पोर्ट, यानी कि कितने टाइम तक एक स्टूडेंट को स्पोर्ट में टाइम देना चाहिए, है ना। तो बोल रहा है 2 और 3 आवर डेली, 2 से 3 घंटा। पर 1 घंटा भी काफी हुआ। हाँ, सवाल है कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपको खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो इतना दीजिए, अगर खेल में कम इंटरेस्ट है तो एटलीस्ट 1 आवर तो जरूर ही खेलिए, ठीक है। हाँ. Would you like to say something to our friends at school? और क्या आप हमारे दोस्तों को कुछ बोलना चाहेंगे, है ना। हाँ. वुड यू लाइक टू से, क्या आप बोलना चाहेंगे, है ना। इस देखिए कैसे पूछा जाता है, जब किसी को आदर के साथ बोलिएगा ना, जैसे कि आप 1 कप चाय लेना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, है ना। वुड यू लाइक टू टेक, क्या आप लेना चाहेंगे, Yes. समझ गए ना। तो इसी तरह से वुड यू लाइक टू से, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, समथिंग कुछ कहना चाहेंगे टू आवर फ्रेंड, हमारे दोस्तों को एट स्कूल में। तो बोलते हैं यस। Work hard to get success. सक्सेस पाने के लिए कड़ी मेहनत करो। ABC तीनों स्टूडेंट मिलकर बोलते हैं थैंक यू वेरी मच मिस्टर विराट कोहली। ओके, यहाँ पे कन्वर्सेशन आपकी खत्म होती है। तो इस तरह से आप लोग जो है ना फ्रेंड का ग्रुप बना के कोई उसी में से कोई D बन जा, कोई A बन जा, कोई C बन जा, और इस तरह से कन्वर्सेशन करो। यहाँ पे इस चीज़ को देने का मकसद यही है, पर्पस यही है कि आप इंग्लिश से फेमिलियर हो सको। कोई समझ रही है, माथा सटा के बैठल रहती है। हाँ, समझ रही है। ठीक है तब। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। थैंक यू।